नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार स्टडीपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए कॉस्ट अकाउंटेंसी के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिससे आप आने वाली ये जो 26 जुलाई से जो एग्ज़ाम शुरू होने जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई जा रही है। हमारी क्लासें फ्री में यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। सारे सब्जेक्ट की हम क्लास देने वाले हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर दें ताकि वो हमसे जुड़ सकें और हमारे इस वीडियो का वो भी लाभ उठा सकें। ऐसे बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए हम भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट या फाइनल के स्टूडेंट हैं तो फाइनल के भी सब्जेक्ट में इसी तरीके से बनाएंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। पहला क्वेश्चन है लागत लेखांकन है। इसका आंसर विकल्प है कला, दूसरा विकल्प है विज्ञान, तीसरा है कला विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी सही है, कला विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ। पहला ऑप्शन ए है सन 1947, बी है 1951 और सा है 1959 और डी है 1969। तो इसका विकल्प सी सही है, 1959। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है। तो इसका पहला ऑप्शन आ है कोलकाता में, बा है मुंबई में, सा है दिल्ली में और दा है आगरा में। तो इसका आंसर सही है कोलकाता में। भारत में लागत लेखांकन के उद्गम व विकास का इतिहास प्रारंभ होता है सन 1940 से, सन 1944 से, सन 1942 से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी विकल्प सही है, 1944 से। किए गए व्ययों की सहायता से लागत निर्धारण को कहते हैं ऐतिहासिक लागत, ऐतिहासिक लागतांकन, बी है सीमांत लागतांकन और सी है अवशोषण लागतांकन और डी है प्रमाप लागतांकन। तो इसका विकल्प ए सही है, ऐतिहासिक लागतांकन। क्वेश्चन 6 है लागत लेखांकन होता है प्रबंधकीय लेखांकन का भाग, वित्तीय लेखांकन का भाग और सी विकल्प है उत्तरदायित्व लेखांकन का भाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए सही है, वित्तीय लेखांकन का भाग। हाँ जी, आगे है 7वां क्वेश्चन है लागत लेखांकन आवश्यक व खर्चीली विधि है, यह कथन किसका है। वॉटरी बॉय का, वाल्टर का, हॉकिंस का, इनमें से किसी का नहीं। तो इसका डी विकल्प सही, इनमें से किसी का नहीं है। ये साधारण व्यापारिक खाता बहुमूल्य सूचनाओं का एक बंद गोदाम है और लागत प्रणाली उसकी कुंजी है, यह कथन किसका है। हॉकिंस का, डिक्सी का, वॉटली बॉय का, वॉल्टर का। तो इसका ए विकल्प सही है, हॉकिंस का। 9वां क्वेश्चन है वित्तीय एवं लागत लेखांकन दोनों ही आधारित हैं दोहरा लेखा प्रणाली पर, इकहरा लेखा प्रणाली पर, लागत लेखा प्रणाली पर, भारतीय लेखा प्रणाली पर। तो इसका विकल्प ए सही है, दोहरा लेखा प्रणाली पर। 10वां क्वेश्चन है लागत लेखे अनिवार्य रूप से रखे जाते हैं निर्माणी संस्थाओं में, कुछ निश्चित निर्माणी कंपनियों में, सभी व्यापारिक संस्थाओं में और डी विकल्प उपयुक्त सभी में। तो इसका बी सही है, कुछ निश्चित निर्माणी कंपनियों में। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। जितने बच्चे बीकॉम सेकेंड का एग्जाम देने जा रहे हैं सबको इसकी खबर मिल जाए कि अखिलेश सर सारे एमसीक्यू का वीडियो बना के डाल रहे हैं, जिससे सबको लाभ मिले। 11वां क्वेश्चन है लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है लाभों को बढ़ाना, स्कंद का मूल्यांकन करना, निर्णय हेतु प्रबंध को सूचना देना और विक्रय मूल्य निर्धारण में सहायता करना। इसका सी विकल्प सही है, निर्णय हेतु प्रबंध को सूचना देना। 12वां क्वेश्चन है लागत लेखा विधि से किसे लाभ होता है, उत्पादकों को, कर्मचारी को, उपभोक्ताओं को, सभी को। तो इसका विकल्प सही है डी, सभी को लाभ होता है।
विद्युत उत्पादित करने वाली कंपनी को अपनाना चाहिए। इकाई लागत, प्रक्रिया लागत, परिचालन लागत, उपकार्य लागत। तो इसका सी विकल्प सही है, परिचालन लागत। आगे क्वेश्चन दिया है, बहुसंख्यक लागत निर्धारण पद्धति प्रयोग की जाती है चीनी मिल में, बी विकल्प बहु उत्पादन कंपनी में, सी है कार कंपनी में और डी है तेल कंपनी में। तो इसका सी विकल्प सही है, कार कंपनी में। ठेका लागत विधि प्रयोग की जाती है ए जहाज निर्माण में, बी वायुयान उद्योग में, सी स्वचालित वाहन उद्योग में, डी उनमें से कोई नहीं। तो इसका ए विकल्प सही है, जहाज निर्माण में। लागत जोड़ प्रणाली का प्रयोग कहाँ होता है? निजी संस्था में, सरकारी संस्था में, अर्ध सरकारी संस्था में और डी है किसी में नहीं। तो इसका बी सही है, सरकारी संस्थाओं में। 17वां परिवर्तनशील लागत का सबसे अच्छा उदाहरण है पूंजी पर ब्याज, बी है धनकर, कच्चे माल का प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका सी विकल्प सही है, कच्चे माल का प्रयोग। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं प्रत्यक्ष व्यय के योग को किस रूप से जाना जाता है? ए विकल्प कुल लागत, बी विकल्प उत्पादन लागत, सी विकल्प कारखाना लागत, डी विकल्प में से कोई नहीं। तो इसका डी है, इनमें से कोई नहीं। 19वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी मद लागत लेखों में शामिल नहीं की जाती है? विनियोगों पर ब्याज, लाभांश का भुगतान, ऋणपत्र पर ब्याज, उपरोक्त सभी। तो सभी, इनमें से कोई भी नहीं शामिल होती है। 20वां क्वेश्चन है, परिवर्तनशील लागतें बढ़ती हैं बिक्री घटने पर, उत्पादन बढ़ने पर, स्थिर लागत बढ़ने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी सही है, उत्पादन बढ़ने पर। 21वां क्वेश्चन है, अग्नि के कारण सामग्री की हानि मानी जाती है प्रत्यक्ष व्यय, सामान्य हानि, असामान्य हानि, एक उपरिव्यय। तो इसका सी सही है, असामान्य हानि। स्थिर लागत प्रति इकाई बढ़ती है उत्पादन की मात्रा घटने पर, उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर, किसी बिक्री मूल्य प्रति इकाई बढ़ने पर, और डी है बिक्री मूल्य प्रति इकाई घटने पर। इसका ए सही है, उत्पादन की मात्रा घटने पर। आगे मानक लागत में विस्तृत लेखा रखने की राशि सामान्यतः हो जाती है कम, अधिक, कभी अधिक, द कोई नहीं। ए सही है, कम। पैकिंग लागत उदाहरण है वितरण व्यय का, स्थायी व्यय का, परिवर्तनशील व्यय का, कोई नहीं। इसका ए सही है, वितरण व्यय का। लागत अंकेक्षण की नियुक्ति होती है संचालक मंडल द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका ए सही है, संचालक मंडल द्वारा। लागत अंकेक्षण का केंद्र बिंदु होता है कार्यालय, सरकार, कारखाना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी सही है, कारखाना। लागत अंकेक्षण सुरक्षित करता है ग्राहकों के हित, कर्मचारियों के हितों को, अंशधारियों के हितों को, सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका ए सही है, ग्राहकों के हितों को। लागत अंकेक्षण अपना प्रतिवेदन देता है उपभोक्ताओं को, संचालक मंडल को, केंद्रीय सरकार को, अंशधारियों को। तो इसका विकल्प सी सही है, केंद्रीय सरकार को। लागत अंकेक्षण की नियुक्ति में अनुमोदन आवश्यक है केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का, संचालक मंडल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए सही है, केंद्रीय सरकार का। लागत अंकेक्षक है कंपनी का कर्मचारी, अंशधारियों का प्रतिनिधि, विशेष अंकेक्षक, उपरोक्त सभी। इसका सी सही है, विशेष अंकेक्षक। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सारे अलग सी वीडियो में करा के सॉल्व करके दिखाएं कैसे आ रहा है, ठीक है। वैसे इसका जो आंसर उन्होंने दिया है वो दिया है ए 8,900 इकाइयाँ। फर्नीचर में बची हुई लकड़ी के टुकड़े को माना जाता है बर्बादी, स्क्रैप, संयुक्त उत्पाद, उप उत्पाद। इसका ए सही है, बर्बादी माना जाता है। 33 किम्बल एवं किम्बल के अनुसार विवेकपूर्ण क्रय के सिद्धांत की संख्या है 7, 5, 6, 4। तो इसका आंसर सही है 5। निम्न में से किस स्तर पर एक स्टोर कीपर को क्रय प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए? पुनः आदेश स्तर पर, न्यूनतम स्तर पर, अधिकतम स्तर पर, औसत स्तर पर। तो इसका ए विकल्प सही है, पुनः आदेश स्तर पर। सुरक्षा स्कंद का दूसरा नाम क्या है?
औसत स्कंद, बाजार स्कंद, कारखाना स्कंद, न्यूनतम स्तर स्कंद। इसका डी सही है, न्यूनतम स्तर स्कंद। 36 क्वेश्चन है, उत्पादन विभाग को सामग्री प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है? बिन कार्ड का, क्रय मांग पत्र का, स्टोर क्रेडिट नोट का, सामग्री प्राप्ति प्रपत्र का। तो इसका सी विकल्प सही है, स्टोर क्रेडिट नोट का। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री तालिका नियंत्रण की चयनात्मक तकनीक है? आवासा प्रणाली, सामग्री का उचित मात्रा में क्रय, सामग्री का उचित भंडारण, सामग्री का प्रमापीकरण। तो इसका ए विकल्प सही है, आवासा। इसका नाम ऑलवेज बेस्ट मेथड है, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल प्रणाली से इंग्लिश में बोलते हैं ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल मेथड। आगे 38 क्वेश्चन है, यदि सामग्री के भार में कमी आ जाती है तो सामग्री प्रमापीकरण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति होती है साधारण औसत मूल्य पद्धति, भारित औसत मूल्य पद्धति, बढ़ा हुआ मूल्य पद्धति, प्रमाणित मूल्य पद्धति। इसका सी विकल्प सही है, बढ़ा हुआ मूल्य पद्धति। आगे जो इससे पहले जो पेज था हमारा उसमें थोड़ा सही नहीं दिख रहा था, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पद्धति चालू आर्थिक मूल्य को इंगित करती है? फीफो पद्धति, लीफो पद्धति, भारित औसत पद्धति, साधारण औसत पद्धति। इसका बी विकल्प सही है, लीफो पद्धति। आवासा विश्लेषण में मदों को वर्गीकरण का आधार है सामग्री का विनियोग मूल्य, सामग्री का उपयोग मूल्य, प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, ये सभी। इसमें ए सही है, सामग्री का विनियोग मूल्य। आर्थिक आदेश मात्रा EOQ ज्ञात करने का सूत्र है 2RCP अपॉन CH, 2 इंटू R इंटू CH अपॉन CP, 2 इंटू CP इंटू CH अपॉन R। डी है रूट में 2 इंटू R इंटू C इंटू CH। तो इसका यही सही है, डी वाला ऑप्शन। पुनः आदेश स्तर होता है सुरक्षा स्टॉक से कम, सुरक्षा स्टॉक के बराबर, सुरक्षा स्टॉक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी विकल्प सही है, सुरक्षा स्टॉक से अधिक। मितव्ययी आदेश मात्रा के बिंदु पर कुल आदेश स्तर एवं कुल वहन लागत समान होती हैं। कुल आदेश स्तर की तुलना में कुल वहन लागत अधिक होती है, कुल वहन लागत की तुलना में कुल आदेश लागत अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं से ये सही है, कुल आदेश स्तर एवं कुल वहन लागत समान होती हैं। वेद विश्लेषण विधि प्रयुक्त होती है जब सामग्री का प्रयोग होता है, मशीनों का प्रयोग होता है, श्रमिक का प्रयोग होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका बी विकल्प सही है, मशीनों का प्रयोग होता है। सामग्री की निरंतर आगमन प्रणाली के अंतर्गत स्टॉक टेकिंग की आवश्यकता नहीं होती है। स्टॉक टेकिंग सामयिक होता है, स्टॉक टेकिंग निरंतर होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सी विकल्प सही है, स्टॉक टेकिंग निरंतर होता है। आगे क्वेश्चन है 46, निम्न में से कौन सा समूह बोनस प्लान है? प्रीस्टमैन, बीडॉक्स, हेल्सेवियर, तो इसका ए सही है, प्रीस्टमैन। किसी कार्य के लिए मानक समय 8 घंटे तथा वास्तविक समय 6 घंटे है। हेल्से प्लान के अंतर्गत कुछ देय मजदूरी क्या होगी यदि मजदूरी की दर 10 रुपये प्रति घंटा हो? तो इसका सी विकल्प सही, 70 रुपये।
मजदूरी सीट तैयार, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सब अलग से सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। 48 क्वेश्चन, मजदूरी सीट तैयार की जाती है समय रखने वाले विभाग में, सेवा वर्गीय विभाग में, लागत लेखन विभाग में, पेरोल विभाग में, यानी वेतन विभाग में रखी जाती है। डी सही है विकल्प। 49 है, प्रेरणात्मक मजदूरी योजना द्वारा प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी सही है, बढ़ती है। जब बचाया गया समय प्रमापित समय के 40% से अधिक हो तो हाल से योजना देती है। रोबन योजना से अधिक मजदूरी, रोबन योजना के समान मजदूरी, रोबन योजना से कम मजदूरी। डी इनमें से कोई नहीं, तो ए सही है, रोबन योजना से अधिक मजदूरी। प्रेरणात्मक मजदूरी देने की कौन सी योजना है? हाल से पद्धति, रोबन योजना, गैंट योजना, उपरोक्त सभी। तो सभी प्रीमियम, सभी ही ये जो है इसका डी सही है। समय एवं गति अध्ययन किया जाता है पेरोल विभाग द्वारा, समय रखने वाले विभाग द्वारा, सेवा वर्गीय विभाग द्वारा, इंजीनियरिंग विभाग द्वारा। ये डी सही है, इंजीनियरिंग विभाग द्वारा। 53 रोबन प्रव्याज योजना को रोबन द्वारा लागू किया गया सन 1891 में, 1801 में, 1811 में और 1911 में, 1921 में। इसका बी सही है, 1901 ईस्वी में से लागू किया गया था। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी